हेडलाइंस डेली HD न्यूज। अन्नकूट का आयोजन हमेशा ही श्रेष्ठ होता है। जहां पर भी अन्नकूट का आयोजन होता है वहां पर भगवान कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने स्वयं आते हैं। उक्त उद्गार भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को शुभ कार्य गार्डन में इंदौर महानगर अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित अन्नकूट महोत्सव में व्यक्त किए। अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित इस अन्नकूट महोत्सव का शुभारंभ सन 1978 में स्वर्गीय कुंजीलाल जी गोयल द्वारा किया गया था। तभी से आज तक अन्नकूट महोत्सव का यह आयोजन अपने परंपरागत रूप में लगातार जारी है। अन्नकूट महोत्सव समिति के मुख्य आयोजक राजेश कुंजीलाल गोयल ने बताया कि आज अन्नकूट महोत्सव का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एवं समाज के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात महाआरती का आयोजन हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रामचरितमानस की चौपाइयों को गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजन में पूर्व महापौर मालिनी गौड़ भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थी। श्रीमती गौड़ ने आयोजन की सराहना करते हुए श्रेष्ठ आयोजन के लिए सभी अग्रवाल समाजजनों को बधाई दी। राजेश कुंजीलाल गोयल ने बताया कि शाम 7 बजे प्रारंभ हुआ अन्नकूट महोत्सव रात्रि 12 बजे तक संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में अग्रवाल समाजजनों ने अन्नकूट महाप्रसादी का लाभ लिया। श्री गोयल ने बताया कि भास्कर समूह के संस्थापक स्वर्गीय रमेश चंद्र जी अग्रवाल की प्रेरणा से आयोजन सतत रूप से जारी है। आयोजन में कैलाश विजयवर्गीय, मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, लक्ष्मण दास महाराज, राजेंद्र दास महाराज, जीतू जिराती, गोलू शुक्ला, मनोज परमार, विष्णु गोयल, विष्णु बिंदल, बालकिशन जी, मूसा खेड़ी, अजय तेजकरण गुप्ता, राम नारायण अग्रवाल, जेके अग्रवाल, पवन सिंघल, गौरव अग्रवाल, प्रज्ञा अग्रवाल, सूरज देवी बंसल, नरेश अग्रवाल, दिनेश मित्तल, अनिल अग्रवाल, कांता, ओम जी अग्रवाल, राजेंद्र गर्ग, श्याम अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। राम जय राम जय राम जय जय राम।
किस तरह की शुभकामनाएं? अन्नकूट तो बहुत अच्छा रहता है जी, साक्षात भगवान का प्रसाद है यहाँ तो। जहाँ अन्नकूट होता है वहाँ ग्रहण करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। हमारी धर्म और संस्कृति के जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं वे सराहनीय, वंदनीय, पूजनीय है। और आज अग्रवाल समाज का जो अन्नकूट महोत्सव है, हम श्रीनाथ जी को भगवान के 56 भोग लगाते हैं। आदरणीय कुंजीलाल जी गोयल के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा। मैं पूरे परिवार को, सभी अग्रवाल समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। देखें कि स्वर्गीय कुंजीलाल जी गोयल जी की प्रेरणा से मैं समझता हूँ 87-88 से जो ये अन्नकूट महोत्सव से लेके विभिन्न कार्यों की जो अग्रवाल समाज में श्रृंखला चालू हुई है, उसको सतत रूप से सभी अग्रजन इसको दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। चूँकि कोरोना काल के दौर में एक नए उत्साह से भगवान श्रीनाथ जी की कृपा से इसमें समाज के सभी लोग अपने रूप से इसमें सहयोग देते हैं, साथ में रहते हैं और दिनों दिन इसकी उत्तरोत्तर उन्नति होती जा रही है। और हमारे राजेश भैया, जेके अग्रवाल जी, अनिल भैया, अशोक भैया, हरि भैया, सभी के सानिध्य में एक राम नारायण जी, हमारे समाज के वरिष्ठ जन, सभी के देखरेख में, चूँकि समाज का इसमें जो काका का ध्येय था कि समाज का वरिष्ठ जन भी जुड़े, कार्यकर्ता भी जुड़े और धन की जो तन मन धन से सेवा करने वाले सभी जुड़े। यह इस समिति से मैं पिछले कई वर्षों से देखते आया हूँ कि तीनों को बड़ा मिश्रित रूप से एक जाजम पे रहकर ये आगे बढ़ते। हमारे उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद जी गोयल ने ये अन्नकूट आयोजन के बारे में बताया। हम तो कुंजीलाल जी को बड़ा भाई मानते थे। उन्होंने सिर्फ अन्नकूट का ही आयोजन तक सीमित नहीं रखा। अग्रवाल समाज में, वैश्य समाज में अलग अलग कार्यों में कुर्ता और पैजामा पहन के, हाथ डाल के इतनी मेहनत की, समाज को आगे लाए। उन्होंने आगे गति दी। जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य उनके हाथों से हुए हैं। उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। परिचय सम्मेलन, गरीबों का ध्यान करना, विधवा सम्मेलन, परिचय सम्मेलन आदि अनेक, जिसमें समाज की तरक्की हो सकती है। विशेष रूप से गरीब लोगों के प्रति उनकी आकांक्षा है बहुत ही कि हमारा जो गरीब वर्ग है अग्रवाल समाज में, वो आगे कैसा आया जाए, उनको कैसे मदद की जाए, शिक्षा के बारे में कैसे मदद की जाए, गरीब के बारे में कैसी, इस बारे में वो अग्रसर थे। और जाने के बाद भी उनके जो सुपुत्र है राजेश जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस आयोजन का महत्व सबकी मुलाकात होना है, सब एक छत के नीचे आना है और अपने विचार रख के भगवान को समर्पित कार्य करना। शुरू से ही संबंध रहा है और उन्होंने समाज के लिए जो कार्य किए हैं, समाज को इकट्ठा किया, समाज के लिए अच्छे कार्य किए, आगे बढ़ाया, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी और उनको बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और अब राजेश भी जो है उस काम को आगे बढ़ा रहा है, तो इसका भी बहुत बहुत बधाई इसको भी। और समाज में ऐसे कार्यक्रम होते रहें, उससे लोग जुड़ते हैं, इंटीमेसी बढ़ती है, यही अच्छी भावना रहती है। धन्यवाद। नगर अग्रवाल समाज जो है वो हमारे स्वर्गीय आदरणीय कुंजीलाल जी गोयल साहब ने महानगर ही नहीं, प्रदेश और बल्कि पूरे राष्ट्र को, अग्रवाल समाज को एक सेवा सूत्र में उन्होंने जोड़ा। उन्होंने मोती की तरह एक एक व्यक्ति को पिरोया उसके अंदर और पूरा उन्होंने वट वृक्ष बनाया उन्होंने। और उन्होंने समाज के कई कार्य उन्होंने, जो उनकी प्रेरणा से शुरुआत जिनकी हुई है, जो आज तक चले आ रहे हैं, अन्नकूट महोत्सव, सामूहिक विवाह, परिचय सम्मेलन, कई धार्मिक सम्मेलन उन्होंने किए हैं और समाज में उन्होंने कई बड़े बड़े काम जो है उसकी प्रेरणा छोड़ के गए हैं, जो आगे राजेश जी उसको बखूबी बिल्कुल सेवा के साथ में निभा रहे हैं। अग्रवाल समाज का प्रोग्राम है, इसमें सम्मानीय हमारे काका कुंजीलाल जी गोयल की प्रेरणा से हम सब लोग हमेशा इकट्ठे होते हैं और होते रहेंगे। अभी बखूबी हमारे राजेश जी हैं जो वो संभाल रहे हैं उस कार्य को, और हमेशा हमको कुंजीलाल जी की प्रेरणा से सारे कार्य, सामूहिक विवाह है, ये अन्नकूट है और विधवा विदुर सम्मेलन है और समाज के अन्य कार्य में लगे रहते हैं वो।
समाज द्वारा यह अन्नकूट बहुत सालों से किया जा रहा है। छावनी अन्नकूट है यह, और यह अन्नकूट राजेश भैया बखुद ही इसको अंजाम देते हैं और हम सब कार्यकर्ता मिलकर उनका साथ देते हैं। शुरुआत सन 1978 में अग्रवाल समाज के द्वारा की गई थी, उसको आज तक, उस परंपरा को हम लोग आज तक निभाते चले आ रहे हैं। ये ऐसा अन्नकूट है जिसमें सारा समाज सम्मिलित होता है और सभी इस अन्नकूट की व्यवस्था में अग्रणी हो जाते हैं। श्रीनाथ जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, साथ में भजन संध्या भी है, क्या कहना चाहेंगे? भजन भोजन का किस तरह से सभी लोग आनंद लेंगे? श्रीनाथ जी की भजन संध्या इस अन्नकूट में हो रही है और बाकी सभी लोगों को निमंत्रण गया है। अब सब अपने अपने हिसाब से आते हैं और श्रीनाथ जी का प्रसाद पाके और अपने घर चले जाते हैं।